आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी की 5वीं क्लास लगा रहे हैं। 4 क्लास इनसे पहले लगा दी गई है। इसमें आप देखेंगे कारक में कि कारक जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसका वाक्य की क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक में ये इस 5वीं क्लास में देखेंगे। कारक कारक में आप देखेंगे तो इसमें देखें कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध दिखाए, दर्शाए, उसे हम कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाए उसे हम कारक कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कारक पढ़ने के लिए आप ये देखो एक चीज, एक तो होता है कारक और एक होता है विभक्ति। या तो विभक्ति ऑप्शन में आ जाएगा या प्रसरक ऑप्शन में आएगा। प्रसरक आपके वाक्य दिया होगा, उस वाक्य के अंडरलाइन लिखी मिलेगी, आपको लगी मिलेगी, और उसमें आपसे ये पूछेंगे नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कारक है। इसमें जब आप कारक पढ़ोगे तो आप यहां पर देखें कारक 6 + 2 टोटल 8। यदि आपसे पूछे मुख्य कारक बताओ तो आपका उत्तर 6 आएगा। आपसे पूछे गौण कारक बताओ तो आपका उत्तर 2 आएगा, और टोटल पूछे तो आपका उत्तर 8 आएगा। इसमें आप देखेंगे कारक कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये देखो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो नीचे वाले 2 है ना, इनको बोलते हैं गौण कारक, और जो ऊपर वाले 6 है इनको बोलते हैं मुख्य कारक। इसमें आप देखेंगे कर्ता कारक में कि कर्ता कारक, कर्ता का मतलब करने वाला, तो कर्ता का मतलब कर्ता ने, और मैं यहां आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं करने वाला। आपसे पूछे कर्ता कौन होता है, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता होता है करने वाला। और कर्ता का प्रसरक चिन्ह पूछे या विभक्ति चिन्ह पूछे आपसे तो आपका उत्तर आएगा ने। अगला कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म होता है जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े। सभी के हम 50-60 वाक्य करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। करण से, विभक्ति चिन्ह से, करण जिसकी सहायता से कोई काम हो, जिसकी सहायता से कोई काम हो, उसे हम कहते हैं करण कारक। सबसे बड़ा पहला पेज ये रहेगा, जिसके ये पहला पेज समझ में आएगा, आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। संप्रदान को
या के लिए। अब आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आप कहोगे जी को तो इसमें भी है, को इसमें भी है, आपने कभी संप्रदान लगा दिया, कभी कर्म लगा दिया, वो आगे समझेंगे आप। संप्रदान को के लिए, इसमें क्या है, जिससे कुछ लिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। लिया, दिया, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए, लिया जाए, लेने देने की बात हो, वहां संप्रदान कारक आएगा। अपादान से, इसकी भी विभक्ति चिन्ह से है। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर अलग होने की बात हो, जहां पर तुलना की बात हो, जहां पर अलग होने की बात हो, जहां पर तुलना की बात हो, जहां पर डर की बात हो, जहां पर भय की बात हो, जहां पर कुछ सीखने की बात हो, तो आपका उत्तर आएगा अपादान कारक। रिपीट कर रहा हूं, अलग होने की, तुलना की, डरने की, भय की और सीखने की बात आए, अपादान कारक उत्तर आएगा। से इसमें भी है, से इसमें भी है, वो आप समझना पड़ेगा कि से कौन सा, से में क्या अंतर ढूंढेंगे। अधिकरण, अधिकरण में आएगा में या पर। में का मतलब हम कमरे में हैं, हम कमरे पर हैं, हम छत पर हैं, जिसमें आधार का बोध हो, आधार। अगला प्रश्न आपका संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है आपका यहां काके की, रारेरी, नानेनी, संबंध का मतलब उसका उस चीज के साथ क्या रिलेशन है। जहां संबंध का बोध हो वहां संबंध कारक। ये लो संबंध। संबोधन, ए, अरे, जहां विषमयादिबोधक चिन्ह मिलेगा आपको, वो आपका संबोधन कारक है। प्रश्न समझिए आप पहले। कारक के 6 मुख्य और 2 गौण भेद है, टोटल 8 है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक ये है 8, ये इनके विभक्ति चिन्ह है, ये इस साइड वाले, ये इनका पहचान है। किस तरीके से आपको पहचान करनी है। कर्ता करने वाला होता है, कर्ता ने, कर्म को जिस पर प्रभाव पड़े। कर्म को पहचानने के लिए आपको क्रिया मतलब वर्ब, आपको वर्ब से पहले प्रश्न पूछना है और जो उत्तर आएगा वही कर्म है। जो आपकी वर्ब होती है उससे पहले जो आपका, देखो कोई भी वाक्य हो उसमें आपको क्रिया ढूंढ लेना और क्रिया ढूंढने के बाद में प्रश्न पूछना। राम ने मोहन को मारा। अब राम ने किसको मारा? मोहन को। तो मोहन निकल के आया, मारा, मारना एक क्रिया है, तो मोहन को मारा तो मोहन पर प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा तो वो आपका कर्म कारक है। कारण जिसकी सहायता से कोई काम हो, सहायता जैसे मैं साइकिल से शहर पहुंचा, तो किसकी सहायता से पहुंचा हूं मैं? साइकिल की सहायता से। जिसमें सहायता की बात आए तो वो आपका होगा करण कारक। संप्रदान जिसके लिए कुछ दिया जाए या लिया जाए। मैं लड़के के लिए खिलौने लाया, अब किसके लिए लाया? लड़के के लिए, अब के लिए आ गया। अपादान में अलग होना, मान लो मैं सांप से डर गया या कोई अधिक समझदार है, तुलना की बात आ जाए, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अपने को करने हैं। एक्सरसाइज देखो अपनी, एक्सरसाइज में
अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। हमने 50-60 उदाहरण लिए हैं, कंपैरिजन भी करेंगे आप। पहला ऑप्शन, पहला उदाहरण क्या कहता है? पूनम पढ़ती है, पढ़ो भाई। अब यदि आप गहराई में जाओगे तो आपका ये रहेगा पूनम पढ़ती है, पूनम आपका कर्ता कारक है, और पढ़ती है, पढ़ती क्या है? पढ़ना तो वर्ब है, क्रिया है सहायक क्रिया है, जिसको आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो इंग्लिश में, वही है ये। ममता द्वारा चित्र बनाया गया। अब ममता कौन है? ममता तो करने वाली है, और ममता करने वाली है तो ममता तो करता है, ये लो। तो चित्र क्या है फिर? मैंने सभी के अंडरलाइन कर रखे हैं, आपके समझ में आ जाएंगे। ममता द्वारा चित्र बनाया गया, क्या बनाया गया? चित्र, ये लो कर्म। मैंने कर्म की क्या परिभाषा कही? कर्म जिस पर प्रभाव पड़े। वर्ब क्या है? बनाना, और बनाने से पहले ममता द्वारा क्या बनाया गया? चित्र। चित्र क्या है? कर्म है। नौकरानी ने, अब आप देखोगे यहां ने आया, इसमें आप पहले उदाहरण में देखो ने कहां है? ने तो जीव कर्ता में ही है, तो कर्ता लगा दो फिर। ये नौकरानी ने कौन है? नौकरानी तो करता है। अब बोतल से, अब से क्या है? से तो आप कहोगे, मैं वापस ले जा रहा हूं आपको, से का आप कहोगे जी से तो यहां है, और से तो जी यहां भी है। तो से मतलब ये सहायता के लिए है, ये अलग होने के लिए कह रहा है। तो आपका प्रश्न आया, यहां क्या है? सहायता है। किसकी सहायता से? बोतल की सहायता से। तो से क्या हुआ? करण कारक। से क्या हुआ? करण कारक। जिसकी सहायता से कोई काम हो, बोतल की सहायता से काम हुआ है, किसने किया है? नौकरानी ने किया है। नौकरानी करने वाली है, करता है। कार पेट्रोल से चलती है, कार डीजल से चलती है, कार गैस से चलती है, किसकी सहायता से चल रही है? पेट्रोल से। सहायता, सहायता मतलब करण। किसकी सहायता से चल रही है? करण की सहायता से, पेट्रोल की सहायता से। तो आपका उत्तर पेट्रोल क्या हुआ? कार पेट्रोल से चलती है, तो आपका उत्तर हुआ करण कारक, जिसकी सहायता से चल रही है। अगला प्रश्न, अब से इसमें था ना, से इसमें था, से इसमें भी आ गया। अब यहां सहायता नहीं है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है नहीं, हैं ऊपर है, बहुवचन है, ये लो। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष क्या हुआ? अपादान कारक, ये लो। कौन सा कारक? अपादान कारक, अलग हो रहे हैं। अगला प्रश्न अपना, पुलिस ने चोर को पकड़ा। विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो कर्ता ने, तो पुलिस क्या हुई? कर्ता। ये लो। आप कहोगे जी चोर को पकड़ा, को कहां कहां आता है? कर्म में भी आता है को तो, और संप्रदान में भी आता है, और नहीं आता। इन दोनों में से एक उत्तर निकालना है आपको। एक उत्तर निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे? पुलिस ने, ये तो हो गया, करता है ये तो। चोर को पकड़ा, संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए कुछ किया जाए, लेने देने की बात आए। यहां पर तो पकड़ना वर्ब है। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। प्रभाव किस पर पड़ा? चोर पर। पीट पीट के बुरा हाल किसका करेंगे? चोर का। तो चोर क्या हुआ? कर्म कारक। संप्रदान में तो लेने देने की बात आएगी, लेना, लिया, देना, दिया। ये तो समझ में आ गए होंगे आपके 4-5 उदाहरण। तो अगले पेज पर जा रहे हैं। अब देखो आप, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहां देखो आप, से आया,
अब से कहां है? से तो आप कहोगे जी से तो कर्ण कारक में आता है और से अपादान में भी आता है। ये लो, इन दो में भी आता है से, तो कर्ता में तो नहीं आता है, कर्म में को आता है। तो गंगा हिमालय से निकलती है। अब ये तो है नहीं गंगा हिमालय की सहायता से निकलती है, प्रश्न तो हिमालय का पूछा इन्होंने, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलेगी। अब ये हिमालय पर्वत है और यहां से यदि गंगा निकलेगी तो यहां से अलग होगी ना, ये पानी अलग हो गया ना। अब ये अलग होगी तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अपादान का। पुस्तक मेज पर पड़ी है, पर आप इन और एट पढ़ते हैं प्रेपोजिशन इंग्लिश में। मेज पर पड़ी है, कमरे में रखी है, अलमारी पर पड़ी है, अलमारी में रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिकरण कारक जहां आधार का बोध हो, अधिकरण। क्योंकि आपने देखा होगा पहले पेज पर, ये देखिए आप, में और पर की बात आए, अधिकरण कारक आएगा जहां आधार का बोध हो। अगला, राजा ने, अब ने तो कर्ता हो गया, इतना तो समझ गए, कर्ता कारक। ये लो, भिखारी को दान दिया। अब मैंने आपको पहले ही कहा जहां लेने देने की बात आए, अब यहां दिया, लिया आए, लेना देना आए, आपका उत्तर क्या रहेगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आप कहोगे जी ये को आया है, को आया है तो को आता है कर्म कारक में और को आता है संप्रदान कारक में। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जब लेने देने की बात आए, जिसको कुछ लिया जाए, जिससे कुछ लिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, संप्रदान कारक। राजा ने भिखारी को दान दिया। राजा क्या है? कर्ता। भिखारी क्या है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। पलक ने, अब पलक तो करता है भी, ये लो नहीं है। गोंद से, अब देखो से कहां है? अब गोंद से पुस्तक जोड़ी, जोड़ी तो जोड़ी का मतलब ये पुस्तक पहले फटी हुई थी और बाद में जोड़ी है, जोड़ी है तो इकट्ठी हुई है, अलग तो नहीं हुई। अब आप कहोगे जी ये देखो, यहां वापस ले आता हूं आपको मैं, कुछ कहेंगे कर्ण कारक, कुछ कहेंगे अपादान। जोड़ी है, जोड़ी हुई है तो अपादान में तो अलग होना है। किसकी सहायता से काम हुआ है? गोंद की सहायता से जोड़ी गई है, तो गोंद की सहायता से, गोंद क्या है फिर? कर्ण कारक है, जिसकी सहायता से कोई काम हो। पलक ने, कर्ता, गोंद से किसकी सहायता से जोड़ी है? गोंद की सहायता से। सहायता शब्द आए कर्ण कारक। अगला प्रश्न, बहू ससुर से लजाती है। अब देखो यहां पर कोई बुजुर्ग है, यहां पर लेडीज है, ये रास्ता है, ये दूर जाएगी। पुराने जमाने के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से देखें तो ये दूर जाएगी तो इससे अलग होगी, अलग होगी तो आपका कारक आएगा अपादान। अलग होने की बात आए, नजदीक नहीं जाएगी। बहू ससुर से लजाती है, लजाती होगी तो अलग होगी, अलग होगी। हो सकता है शर्माती आए, पेपर में शर्माती आ जाए। बहू ससुर से शर्माती है, सम्राती है, क्या मतलब वो? लजाती है, शर्माती है। बहू ससुर से लजाती है, अपादान कारक अलग हो रही है। अगला है आपका, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अब ये विषम्यादिबोधक चिन्ह आ गया ना, और मैंने विषम्यादिबोधक चिन्ह के लिए क्या कहा? संबोधन कारक। कौन सा कारक?
संबोधन कारक, जहां पर अब ये भी बता देते हैं आपको, जो आपके प्रसर्ग चिन्ह है इनको प्रसर्ग चिन्ह बोलते हैं। ये ने, को, से, का, के, की, से, ये प्रसर्ग चिन्ह है। और इन प्रसर्ग चिन्ह ना, इसमें इसको छोड़ के, इस कारक को छोड़ के इसमें प्रसर्ग चिन्ह पहले आते हैं और में वाक्य के बीच या शब्द के बाद में आते हैं। राम ने, अब ने आ गया तो कर्ता हो गया, ये तो सीधा ही, ये लो कर्ता। शाम को मारा, अब मारा, अब को आ गया, को देखो अब, को कर्म, को संप्रदान, को। अब इन दोनों में से एक आना है, या तो कर्म आएगा या संप्रदान आएगा। राम ने शाम को मारा। अब एक लाइन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको, सुनो ध्यान से। राम ने शाम को पत्थर से मारा। किससे मारा? पत्थर से मारा। इसमें देखो अब क्या है, राम करता, ये भी करता। श्याम को मारा, श्याम कर्म, ये भी कर्म। किसकी सहायता से मारा? पत्थर की सहायता से, करण कारक। लाठी से मारा, करण कारक। पत्थर से मारा, करण कारक। किसकी सहायता से मारा? करण कारक। तो आपके ये उदाहरण थे। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, पांचवा। ये बड़े इंपॉर्टेंट और आपको समझाने के लिए मैंने अच्छे तरीके से लिखे हैं ये। विशाल स्कूटर से शहर गया था और विशाल स्कूटर से गिर गया था। दोनों में से है। और से में क्या होता है? या तो कर्ण कारक आएगा या अपादान कारक आएगा। दोनों की विभक्ति चिन्ह से है, ये से आए, दोनों में से आएगा। तो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? से तो इसमें भी है, से इसमें भी है। स्कूटर से शहर गया था, सहायता। किसकी सहायता से गया? स्कूटर की सहायता। स्कूटर की सहायता से गया, तो आपका उत्तर क्या हुआ? कर्ण कारक। कर्ण कारक। और स्कूटर से गिर गया था, तो स्कूटर अलग हो गया, आप अलग हो गया। गिर गया तो अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। स्कूटर अलग जगह पड़े, आप अलग जगह पड़े। अपादान कारक। अंतर देखिए आप। विशाल स्कूटर से शहर गया था, किसकी सहायता से गया? स्कूटर से, कर्ण कारक। विशाल स्कूटर से गिर गया था, आप अलग, स्कूटर अलग, अपादान कारक। ये सभी बच्चे, अब यहां देखो, ये सभी बच्चे यहां शहर से आए हैं। अंतर कितना है? शहर और बस का ही अंतर है, और कोई अंतर ही नहीं है। और इन दोनों में से पहचानना है आपको। ये सभी बच्चे यहां शहर से आए हैं, ये सभी बच्चे यहां बस से आए हैं। बस माध्यम है, माध्यम है। माध्यम के लिए क्या आएगा? किसकी सहायता से आए हैं? कर्ण कारक। और शहर से आए हैं, तो शहर अलग हो गया, बच्चे अलग हो गए, दूरी हो गई, अपादान कारक। अब शहर से आए हैं तो ये तो माध्यम नहीं है ना, शहर पर चढ़ के थोड़ी आए हैं, बस पे चढ़ के आए हैं। बस है माध्यम, तो बस माध्यम है तो बस कर्ण कारक है। और शहर से आए हैं तो शहर अपादान कारक है। अगला प्रश्न आपका, रवि दाएं हाथ से लिखता है। रवि दाएं हाथ से लिखता है, से आ गया ना, सहायता है। दाएं हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से लिखता है। रवि कौन है? रवि तो करता है। दाएं हाथ
हाथ से लिखता है, दाएं हाथ क्या है फिर? दाएं हाथ तो करण है। किसकी सहायता से लिख रहा है? दाएं हाथ की सहायता से लिख रहा है, करण कारक है। राधा गीत गाती है, राधा तो करता है, ये लो। गीत क्या है? राधा क्या गाती है? अब यहां विभक्ति चिन्ह तो है ही नहीं। गाती क्या है? गीत गाती है, तो गति क्या है? गति तो वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया से पहले प्रश्न पूछ लो, राधा क्या गाती है? गीत गाती है। गीत क्या है? कर्म है, ये लो। कमल रमन से अधिक समझदार है। यहां पर आप समझने वाली बात यह है, यहां पर तुलना हो रही है। हो सकता है अधिक समझदार है, अधिक चालाक है, अधिक काला है, अधिक गोरा है, अधिक बेईमान है। तुलना हो रही है, अधिक मोटा है, अधिक पतला है, तुलना हो रही है। और जब बात तुलना की आए तो आपका कारक कौन सा होगा? अपादान। तो कमल रमन से अधिक समझदार है। रमन से तुलना किसके साथ हो रही है? रमन से हो रही है। रमन क्या है? अपादान कारक, ये लो। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण लिए मैंने। ये अपनी 5वीं क्लास है। कोशिश करेंगे हम 20-25 क्लासों में हिंदी को कंप्लीट कर देंगे, व्याकरण, हिंदी व्याकरण। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब ने आ गया, आपका उत्तर यहां तो कर्ता पहुंच गया, ये लो कर्ता। ठीक है, शोरगुल करके विभक्ति चिन्ह नहीं है, समझिए प्रश्न को, विभक्ति चिन्ह नहीं है। इतना आप दिमाग काम लगाओ। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। शोरगुल क्या है? सहायता है, माध्यम है, माध्यम है, करण कारक। डाकुओं को भगाया, किसको भगाया? भगाना तो एक क्रिया है। किसको भगाया? डाकुओं को, कर्म को। आप कहोगे जी इसमें तो कर्म की बजाय हम और कौन सा लगाएं फिर डाकुओं को कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान और कर्म में से एक लगना है, तो संप्रदान में तो लेने देने की बात होती है, लिया और दिया। अगला प्रश्न अपना, चोर ने, तो चोर कौन हुआ? कर्ता, ये लो कर्ता। अब के लिए आ गया, के लिए विभक्ति चिन्ह क्या कहती है? संप्रदान। जिसके लिए, धन के लिए, धन के लिए मार दिया इसको। चोर ने धन के लिए धारदार धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब के लिए आ गया, संप्रदान कारक है। सहायता किसकी हुई है? हथियार का प्रयोग करे, ना तो पत्थर का करे ना किसी और डंडे का किया है। किसके माध्यम लिया है? हथियार का लिया है। हथियार क्या है? जिसकी सहायता से काम हुआ है, करण कारक है। गर्दन अलग, धड़ अलग। यदि गर्दन अलग अलग हो गए, अपादान कारक, ये लो। प्रश्न समझिए अच्छे तरीके से। इन दोनों में अंतर देखिए आप। विजय सुंदर है, पहले इसको देखो, पहले विजय सुंदर है, लो भाई सुंदर है तो विजय करता है। विजय का लड़का सुंदर है, लड़का का विजय के साथ रिलेशन है, रिलेशन है काके की, रारे री, नाने नी, संबंध कारक है, संबंध कारक। पर्सन रिपीट कर रहा हूं,
विजय सुंदर है, विजय करता है। विजय का लड़का सुंदर है, कहा गया ना संबंध कारक है, क्योंकि विजय का लड़का, दो संज्ञाओं का मिलन हो रहा है, विजय और लड़का, दो संज्ञाओं का मिलन है। विजय का लड़का सुंदर है। अगला प्रश्न भाई, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। और वीरों ने, अब देखो कानों सुनी बात, कोई ना तो विभक्ति है ना कोई प्रसर्ग चिन्ह है, कुछ नहीं है, अंडरलाइन कानों सुनी हो रहा है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी किसकी सहायता से काम हो रहा है? कान की सहायता से। कान की सहायता से काम हो रहा है करण कारक। वीरों ने देश के हेतु की बजाय हो सकता है लिए शब्द आ जाए, ये पजल करने के लिए दे दिया। वीरों ने देश के लिए, देश के हेतु बलिदान दे दिया, बलिदान दे दिया। वीरों ने कर्ता के लिए संप्रदान कारक। और यदि ये भी नहीं दिया होता, पीछे देख लेते, लेने देने की बात आती है, लिया और दिया। अगला प्रश्न, ये 5-7 और करने हैं अपने को। मेरी बहन गंदगी से नफरत करती है। एक साइड में तो बहन है, एक साइड में गंदगी है। आप ये सोच के देखो, वो बहन उस गंदगी के पास जाएगी या दूर जाएगी? दूर। और दूर जाएगी तो कारक कौन सा हुआ? अपादान। ये लो अपादान। राम सीता से सुंदर है। अब सुंदर है मतलब, तो इसका मतलब राम सीता से सुंदर है। अब राम सीता से सुंदर है तो राम तो फिर ज्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है। फिर इसका मतलब तो तुलना हो रही है, कंपैरिजन है ये। तो जब कंपैरिजन की बात आए तो आपका उत्तर क्या रहेगा? अपादान। ये लो, से चिन्ह आ रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, तुलना की बात है। और तुलना की बात आएगी, मैंने पहले भी बताया, सुंदर गोरा है, काला है, समझदार है, ना समझदार है, तुलना हो रही है, अपादान कारक आएगा। नवीन दादी जी के लिए दवाइयां लाया। अब लाया ना, अब मैंने ये क्या कहा आपको, पहली लाइन में बता दिया था, संप्रदान कारक के पीछे लेना, लिया, देना, दिया शब्द आएगा। और वरना तो यहीं से हल हो जाएगा आपका, के लिए से संप्रदान कारक। ये लो संप्रदान। आसमान का, अब आप बताओ, इतने तो समझदार हो गए भी आप। आसमान का रंग नीला है, का संबंध कारक। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला संबंध कारक। काके की, रारेरी, नानेनी। पर किसके लिए यूज हुआ है? इन, एट, अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ये लो। अब देखो, रक्षा लड़की का नाम है। सांप से डर गई। अरे सांप से डर गई का मतलब तो अलग होगी ना, और अलग हुई है तो कारक कौन सा हुआ? अपादान। और यहां देखिए, मैंने एक ऊपर ही ऊपर छोड़ दिया था, अमेरिका ने मतलब करता है भारत को। अब भारत को मतलब कर्म आएगा या संप्रदान आएगा? इन दोनों में से एक आना है। लास्ट में क्या है? दी। देने लेने की बात हो रही है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की, संप्रदान कारक।
हो सकता है ये आ जाए संप्रदान कारक में, राजा ने भिखारी को धन दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया, पिताजी अपने लड़के के लिए खाना लेकर आया, खाना दिया। आप समझिए प्रश्नों को, अलग अलग प्रश्नों के वाक्य को देखिए। जिस तरीके से आपने ये वाक्य देखे, आप ये देखो कि किस तरीके से इनमें अंतर देखो आप। तो इसी तरीके से आपको सारे समझने पड़ेंगे। सब एक्सरसाइज करने से पहले आप जो ये पहला पेज है स्टार्ट का, जिस तरीके से ये देखो आप, इनको पहले अलग पेज पर लिख लेना या याद कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना, सारे सही हो जाएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आज ये अपनी 5वीं क्लास थी हिंदी की, आपके अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई कमी हो तो हमारे कमेंट पर आप बता सकते हैं या फोन नंबर पर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।